नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ मैं डॉक्टर RML PGI चंडीगढ़ जिप्मर राजस्थान सीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है। ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हर एक वैकेंसी एग्जाम्स में। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया है द पर्पस ऑफ एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग। अब ये मेन पॉइंट यहाँ पे है कि एंटी इम्बोलिज्म, ठीक है, एंटी इम्बोलिज्म स्टॉकिंग के बारे में पूछा गया है। अब ये क्यों देते हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड दिख ही रहा होगा, टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट द एडिमा ऑफ द लेग्स, लेग्स में एडिमा को रिड्यूस करने एंड प्रिवेंट करने के लिए। द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो फर्स्ट लाइन इंटरवेंशन है वो है सबसे पहला हैंड वॉशिंग, ठीक है, वॉशिंग दी हैंड्स। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें कोई भी एलर्जिक रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल ही क्यों देते हैं, मतलब आईडी इंट्राडर्मल, ठीक है, क्यों देते हैं हम इंजेक्शन। हम आईवी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो कारण है वो ये है डिफ्यूज स्लोली, क्योंकि ये आईडी में डिफ्यूज़ होती है स्लोली, ठीक है, बहुत स्लो तरीके से डिफ्यूज़ होती है, जिससे कि बॉडी में सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन देखने को कम मिलती है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ IM IV एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस। एंड आपको मैं बता दूं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप अभी के अभी नोटबुक एंड पेन में नोट करें, इसी को बोलते हैं नोट्स। और ऐसे ही नोट्स बनेंगे जो आपको एग्ज़ाम वाले दिन बहुत काम आएंगे और एग्ज़ाम वाले दिन रिवीजन करने में आपको मदद मिलेगी बहुत। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ मैं, अपने एग्जाम्स के एक्सपीरियंस से, अप्लाई ज़रूर करके देखना है एक बार। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज पैरामीटर्स इंडिकेट द इन्फेक्शन इज पोस्ट ऑफ पेशेंट। ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कहलाता है, और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में इन्फेक्शन का जो इंडिकेशन है, ठीक है, वो कौन से पैरामीटर्स है जो इंडिकेट करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन की साइड को हम बोलते हैं इंसीजन साइड, ठीक है। अब इंसीजन साइड जो है रेड है, वॉर्म है और छूने में बहुत दर्द है, टेंडर है, ठीक है, तो वो कहलाएगा इन्फेक्शन। अब आप बोलेंगे ऑपरेशन के तुरंत बाद छूने में तो दर्द हो गई, अब ये थोड़ी वो इन्फेक्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है। लेकिन टेंडरनेस एक अलग होती है, ठीक है, एक इंसिजन का साइड का दर्द अलग होता है और टेंडरनेस का दर्द अलग होता है, ठीक है, एंड वो आप प्रैक्टिकली बखूबी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रिसीव स्टेट डोज ऑफ इंजेक्शन पैथिडिन, ठीक है। स्टेट डोज का मतलब है वन टाइम, ओनली वन टाइम डोज ऑफ इंजेक्शन पैथिडिन इंट्रामस्कुलरी। जैसा आप जानते हैं पैथिडिन को हम सिजेरियन के केस में पेन किलर के रूप में देते हैं मदर को। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद द नर्स चेक ऑन पेन रिलीफ एंड विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज द नर्स यूजिंग हियर। नर्स ने पेशेंट को पैथिडिन इंजेक्शन IM दिया और 1 घंटे बाद जब वो पेन रिलीफ को असेस करने आई, तो वो जो असेस करने आई है पेन को, तो यहाँ पे यही पूछा गया है, जब वो 1 घंटे बाद पेशेंट को असेस करने आई है तो वो कौन सा स्टेप है हमारे नर्सिंग प्रोसेस का, तो आपको बताना है इवोल्यूशन, क्योंकि जब उसने इंजेक्शन पेशेंट को दिया तो वो तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वो तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंट करने के बाद जब उस चीज़ को वो ऑब्जर्व करने आई तो उसे बोलेंगे इवैल्यूएशन। एंड द नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद हार्ट फेलियर इज ऑन डायूरेटिक, पेशेंट हार्ट फेलियर पे है और साथ ही साथ डायूरेटिक पे चल रहा है, तो विच इज़ द एक्यूरेट इंडिकेटर ऑफ सच पेशेंट हेल्थ स्टेटस। अब पेशेंट का हेल्थ स्टेटस देखने के लिए कौन सा इंडिकेटर एक्यूरेट रहेगा, तो वेट जो है एक एक्यूरेट इंडिकेटर है पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के लिए। Which route of drug administration provide rapid response in patient? पॉइंट्स को समझने की बात है, यहाँ पे बोला है रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है, कौन से रूट से हम पेशेंट को ड्रग देंगे जिससे कि रैपिड रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल आप सभी जानते हैं, मतलब टंग, बिलो द टंग, ये आपकी टंग है, टंग के नीचे सबलिंगुअल एरिया है जहाँ पे हम ड्रग्स को रखते हैं और वो रैपिडली एब्जॉर्ब भी होती है टंग में। तो सबलिंगुअल एरिया जो है आपका रैपिड एब्जॉर्बिंग एरिया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ डाटा डज ऑस्कल्टेशन प्रोवाइड, ठीक है। अब हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है, ऑस्कल्टेट तो आप जानते हैं स्टेथोस्कोप से हम करते हैं। अब जब हमने ऑस्कल्टेट किया तो ऑस्कल्टेट करने के बाद हमें डाटा कैसा मिला,
ऑस्कल्टेट करने के बाद हमें डाटा पेशेंट नहीं देता, ये हम खुद लेते हैं पेशेंट से, तो इस डाटा को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। बट अगर पेशेंट ने अपने मुंह से हमें बोला कि मुझे दर्द है, तो वो एक सब्जेक्टिव डाटा है। ठीक है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में फ़र्क है। सब्जेक्टिव पेशेंट हमें देगा एंड ऑब्जेक्टिव हम लेंगे, और लेने का जो टाइप है वो है ऑस्कल्टेशन। एंड द नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ डीप पैल्पेशन। अब हम पेशेंट में डीप पैल्पेट करेंगे। अब डीप पैल्पेट करने में क्या होगा, हमने क्या असेस किया डीप पैल्पेट करने से, वो ये है ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को हम डीप पैल्पेट करते हैं असेस करने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज इन विच टाइप ऑफ स्लीप डू मोस्ट विविड ड्रीम्स अकर। ठीक है, इसमें बोला है जो मोस्ट विविड ड्रीम्स हैं वो विच टाइप ऑफ स्लीप में अकर होते हैं। तो जो रैपिड आई मूवमेंट होती है, ठीक है, REM जिसे बोलते हैं हम, आपने पढ़ा होगा REM, रैपिड आई मूवमेंट स्लिप में जो है विविड ड्रीम्स अकर होते हैं। नेक्स्ट इज द कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विद। अब जो कलर ब्लाइंडनेस है, आपको याद रखने की ट्रिक बताऊंगी। हमारे आईज में होते हैं रोड्स एंड कोन्स। अब जो कोन्स में जब डिफेक्ट होता है, C फॉर कोन्स, C फॉर कलर, आपको याद रखने की ट्रिक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम विद कोन्स। ओके, तो राइट आंसर है कोन्स। कोन्स में डिफेक्ट की वजह से ही कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ सीजर्स दैट इन्वॉल्व बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीजर्स की बात कर रहे हैं हम। विच टाइप ऑफ सीजर्स दैट इन्वॉल्व इन बोथ साइड्स ऑफ ब्रेन। हमारे जो ब्रेन है एंड राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। अब दोनों ही पार्ट अगर सीजर्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे हम बोलेंगे जनरलाइज्ड सीजर्स। तो इसी के साथ नेक्स्ट पे हैं हम लोग। आपको ग्लासगो कोमा की स्केल की जो क्लास है मैंने नेक्स्ट टाइम दी थी एम्स नॉर्सर 2022 के टाइम पे, आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो ग्लासगो कोमा स्केल को मैंने डीप में समझा रखा है। एंड यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में स्कोर ऑफ 3 इन अ ग्लासगो कोमा स्केल। अब ग्लासगो कोमा स्केल में अगर स्कोरिंग 3 आ रही है तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगा। आपका राइट आंसर रहेगा डीप कोमा, बिकॉज ग्लासगो कोमा स्केल की जो रेटिंग है मिनिमम आपको बताई जाए तो वो रहती है 3, और मैक्सिमम जो आपको बताई जाए वो रहती है 15। जैसे कि हम सभी दोस्त, जो भी साथी कैंडिडेट्स अभी इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं, तो आपका मैं बताऊं ग्लासगो कोमा स्केल अभी 15 है, क्योंकि आप सभी अभी अलर्ट हैं, कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड हैं। ठीक है, एंड डीप कोमा वाले पेशेंट में 3 होगा, 3 से नीचे कोई रेटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज पोस्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ पेशेंट subjected to kidney transplant has to be reported immediately to the physician। ठीक है, अब यहाँ बोला गया है, ये जो फाइंडिंग्स 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से है ये कौन सा सब्जेक्टेड है कि पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट रिपोर्ट करना पड़ेगा इमीडिएटली फिजिशियन को। ठीक है, फिजिशियन को हमें रिपोर्ट करना होगा। आपका राइट आंसर है यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml। लेस देन 20 ml पर आवर आते ही हम तुरंत पेशेंट को रेडी नहीं कर देते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक वो प्लान बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो हमें कोई एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में। हम एग्ज़ाम में बैठ के बहस नहीं करेंगे किसी एग्जामिनर से। तो आपका राइट आंसर रहेगा यूरिन आउटपुट लेस देन 20 ml पर आवर। ये एक इंडिकेटर है जिसके लिए हमें प्लान करना होगा किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। एंड द नेक्स्ट इज जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स। जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ सर्विक्स। ठीक है, जो जेनिटल हर्पिस सिम्प्लेक्स है, ठीक है, वो सर्विक्स में होने की जो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ और नए नए अपडेट्स के साथ मुलाकात हो जाएगी दोस्तों। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।